तो कभी सोचा है कि कुछ डिजिटल हॉरर कहानियां इतनी रियल और डरावनी क्यों लगती हैं? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। दो बहुत पॉपुलर इंडियन कहानियों को लेंगे और उनकी चीरफाड़ करके देखेंगे कि इनके पीछे का वो खौफनाक फॉर्मूला आखिर है क्या। अब तुम्हारी बारी है। इस तरह के एक अधूरे डरावने से नोट पर ही तो खत्म होती हैं ये कहानियां, एक सिहरन सी छोड़ जाती हैं। तो चलिए आज परत दर परत ये समझते हैं कि आखिर ये कहानियां इस खौफनाक अंजाम तक पहुंचती कैसे हैं। एक बात तो पक्की है, सबसे असरदार डर किसी राक्षस या भूत से शुरू नहीं होता। नहीं, वो शुरू होता है हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से। एक ऐसा माहौल जिससे हम सब कनेक्ट कर सकें। और हमारी दोनों केस स्टडीज में ठीक यही होता है। एक तरफ एक परिवार है जो छुट्टियों के बाद बस अपने घर लौट रहा है, दूसरी तरफ कुछ दोस्त हैं जो एक रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। मतलब बिल्कुल नॉर्मल, है ना? यही नॉर्मल माहौल हमें कंफर्टेबल कर देता है ताकि आगे जो डर आने वाला है उसके लिए हम बिल्कुल बिल्कुल भी तैयार ना रहें। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। वो एक पल जब कोई किरदार एक चेतावनी को नजरअंदाज करने की वो घातक गलती कर बैठता है और बस अपनी किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा देता है। तो हॉरर का पहला नियम क्या है? शायद सबसे जरूरी नियम यही है कि खतरे के साइन को कभी कभी भी इग्नोर मत करो, क्योंकि जैसे ही किरदार यह करते हैं ना, कहानी एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। और हमारी दोनों कहानियों में बिल्कुल यही होता है। पहली कहानी में माँ उस कठपुतली को देखते ही कहती है, मुझे इसके बारे में कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, उसे मनहूस बताती है। और दूसरी कहानी में जब कश्मीर के बारे में सीधी चेतावनी मिलती है तो उसे मजाक में उड़ा दिया जाता है। बस यही वो गलतियां हैं जो कहानी को सीधे एक ट्रेजेडी की तरफ धकेल देती हैं। तो चेतावनी तो इग्नोर हो गई, और अब असली खतरा सामने आता है। और मजे की बात यह है कि हमारी इन दोनों कहानियों में डर के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। देखते हैं कौन से। तो एक तरफ है कठपुतली। ये एक फिजिकल थ्रेट है, एक जीती जागती इंसानी शक्ल वाली कठपुतली जो घर जैसी सेफ जगह में घुस आती है। मतलब आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। और दूसरी तरफ है छलावा। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रेट है, एक ऐसी आत्मा जो अपना रूप बदल सकती है, जो आपके दिमाग से खेलती है, आपको धोखा देती है। तो ये छलावा आखिर है क्या? देखिए, कश्मीर वाली कहानी को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, दक्षिण एशियाई लोक कथाओं में छलावा एक धोखेबाज आत्मा होती है जो अपना रूप बदल सकती है। और ठीक यही होता है जब नितिन को एक रोती हुई लड़की की आवाज सुनाई देती है, वो असल में छलावे का जाल होता है। अच्छा, एक सवाल, वो कठपुतली हिलने से पहले भी इतनी डरावनी क्यों लगती है? इसका जवाब एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में है जिसे दी अनकैनी कहते हैं। इसका मतलब है, जब कोई जानी पहचानी चीज जैसे कोई गुड़िया या कठपुतली थोड़ी सी अजीब या आउट ऑफ प्लेस लगती है, तो वो एक बहुत अनकंफर्टेबल सी फीलिंग पैदा करती है। और कहानी में माँ को पहली बार उसे देखकर ठीक यही महसूस होता है। अब कहानी उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां सब कुछ बहुत तेजी से बदलने वाला है। एक छोटी सी अजीब घटना देखते देखते एक बड़े संकट में बदल जाती है और किरदारों के हाथ से सारा कंट्रोल फिसल जाता है। और कमाल की बात यह है कि दोनों कहानियों में पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। पहले एक अजीब सी घटना होती है, कठपुतली का हिलना या किसी लड़की का रोना। फिर आता है पहला हमला। इसके बाद कोई अपना ही दुश्मन बन जाता है, जैसे पिता का कठपुतली बन जाना या नितिन पर आत्मा का कब्जा होना। और आखिर में सब कुछ हाथ से निकल जाता है, पूरा कंट्रोल खत्म। इस तरह की डिजिटल हॉरर कहानियों की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, इनमें हैप्पी एंडिंग नहीं होती। ये कहानियां किसी की जीत के बारे में नहीं हैं, ये हैं चेतावनियों के बारे में। ये हमें कुछ सिखाना चाहती हैं। सिंपल शब्दों में कहूं तो हैप्पी एंडिंग होती ही नहीं है। यहां कोई हीरो नहीं है जो सबको बचा लेगा, कोई भी खुशी खुशी घर नहीं जाता। ये कहानियां एक बहुत कड़वी सच्चाई बताती हैं। और हमारे केस स्टडीज में ये अंजाम देखिए, दोनों ही बहुत निराशाजनक हैं। पहली कहानी में पूरा का पूरा परिवार कठपुतलियों में बदल जाता है, मतलब वो उसी बुराई का हिस्सा बन जाते हैं जिसने उनका शिकार किया। और दूसरी कहानी में कुछ लोग नागा साधुओं की मदद से बच जाते हैं, लेकिन अपनी दोस्त वर्षा को खोने के बाद। तो ये कोई जीत नहीं है, ये एक ट्रॉमा है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी देखा उसे एक साथ जोड़ते हैं। एक कदम पीछे हटकर उस पूरे फॉर्मूले को समझते हैं, वो ब्लूप्रिंट जो इन डिजिटल भूतिया कहानियों को इतना असरदार बनाता है। तो ये रहा वो ब्लूप्रिंट। देखिए, सबसे पहले एक रिलेटेबल मॉडर्न सेटिंग से शुरुआत होती है।
फिर एक चेतावनी आती है जिसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसके बाद कहानी में ट्रेडिशनल लोक कथाओं का तड़का लगता है, जैसे छलावा या कोई आत्मा। फिर डर को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जाता है और आखिर में एक निराशाजनक एंडिंग, जहां से बचने का कोई आसान रास्ता नहीं होता। ये एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। तो आखिर में बस एक सवाल, ये मॉडर्न कहानियां हमारे अंदर कौन से पुराने डर जगाती हैं? सोचिए, ये कहानियां भले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं हों, पर ये हमारे अंदर के बहुत बहुत पुराने डरों को छूती हैं। अज्ञात का डर, कंट्रोल खोने का डर, और इस बात का डर कि जिन चीज़ों को हम जानते हैं, प्यार करते हैं, वही हमारे खिलाफ हो सकती हैं। ये कहानियां हमें बस यही याद दिलाती हैं कि कुछ डर कभी नहीं बदलते।